गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जो हमारी एसके की सीरीज चल रही थी तो उस पे जो हमारा सब्जेक्टिव वे दिया हुआ था, जिस तरीके से सब्जेक्टिव वे था, मतलब कि सारे पोर्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक जीके जिस तरीके से दे रखा था वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया। तो आज से ही हमारा क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हम लोग सीरीज ही इस नाम से स्टार्ट किए थे कि टॉप मतलब कि 1000 जीके था, तो लगभग इसमें देखेंगे आप लोग कि लगभग 1000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1010-20 क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं ये एसके की बुक है। तो एसके की बुक आप लोगों के लिए मीन्स एयरफोर्स नेवी ये सब के लिए इनफ रहता है। ये 1000 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका कुछ भी पूछा जाएगा। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट अगर आप 1000 जीके कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 90 to 95% जीके का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें बस बच जाएगा करंट अफेयर का पोर्शन बच जाएगा। तो वो स्पेशल वीडियो में मंथली करंट अफेयर ऐसा करके कवर करवा दूंगा आपको। तो आज टॉपिक वाइज इसमें भी दे रखा है, बट क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो बिल्कुल लास्ट तक लेके गया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जो फर्स्ट में दे रखा है भारतीय इतिहास मतलब कि इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस इसका रहेगा। और ये सारे ऑप्शन के बेस पे मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं सब में, तो आप देखते हुए चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किससे परिचित नहीं थे। तो देखिए एक इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है लोहा। लोहा एक मतलब ऐसा धातु था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा लोहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही सुमेलित नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से 3 तो सही होगा, एक गलत होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है चन्हू दड़ो। क्या है, चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो जो है जहाज़ निर्माण उद्योग नहीं था, ये चीज़ गलत दे रखा है। लोथल तो बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र था। कालीबंगन जो था ये सब सही दे रखा है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चन्हू दड़ो। मतलब ये जहाज़ निर्माण उद्योग का नहीं था। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। तो देखिए कालीबंगा कहाँ पे है। तो इसलिए मैं बोला था कि कोई भी देखिए जो भी चीज़ें हिस्ट्री में दे रखा है तो उस चीज़ को सबको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को मतलब कि डिस्कस करते हुए चले आए। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देखते हुए चलिएगा। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो याद रखना आपको, कालीबंगा राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी के लोग डैश की पूजा करते थे, मीन्स किसकी पूजा करते थे। तो आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन देखिए नीम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और है सागौन के पेड़। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है पीपल के पेड़। मतलब कि पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे कौन, सिंधु घाटी के लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। तो अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि कौन सा मतलब कौन सा स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह था। तो वो कौन सा था, लोथल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है। क्या है कि कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा गुजरात में है। तो गुजरात में देखिए लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। फिर रंगपुर ये भी गुजरात में पड़ता है। और कौन सा, रोपड़ तो नहीं पड़ता है, ये है भगत राव। तो याद रखना है लोथल, रंगपुर और भगत राव। तो 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, रंगपुर और भगत राव। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए, बांस के, पक्की ईंट के, लकड़ी के, पत्थर के। तो देखिए किसकी बनी होती थी, पक्की ईंटों के। याद रखना है आपको सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महान स्नानागार
याद रखना क्या, महान स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है। तो आपको ये चीज़ मैं उस चीज़ पर डिस्कस किया था कि महान जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में ये चीज़ पाया गया था। याद रखना है महान स्नानागार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना पाकिस्तान, मोंटगोमरी पंजाब, पोखरण राजस्थान और लोथल गुजरात। तो कहाँ स्थित है। तो 9 का राइट आंसर है ए, लरकाना, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे ये मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मतलब 10वां क्वेश्चन क्या है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य जो आए थे भारत में वो कहाँ से आए हुए थे, मध्य एशिया से। ये चीज़ याद रखना है आपको, जो आर्य लोग आए हुए थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। कौन, आर्य लोग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो ये माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 12, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, मतलब वैदिक काल के लोगों में नहीं था, वो कौन सा फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जौ, गेहूँ, चावल ये सब तो था, तंबाकू। तो इस थोड़ा ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, इस तरीके से भी घुमा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था। तो याद रखना है, मैक्स मूलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये विद्वान थे, किस देश के निवासी थे, क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी से थे, मतलब कि जर्मनी के निवासी थे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि वेद कितने हैं। तो वेद कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो वेद कितने हैं, 4 हैं, याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेद नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अथर्ववेद। तो उपनिषद जो है ये तो वेद नहीं है। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है, वरुण, रुद्र, इंद्र तथा अग्नि। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर राइट जो होगा वो होगा सी, इंद्र देवता जो है उसकी स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। तो ऋग्वेद में याद रखना है इंद्र देवता के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। याद रखना है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सावित्री। याद रखना है सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद के गायत्री मंत्र। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले कौन थे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, याद रखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है, बुद्ध, विष्णु या तीर्थंकर या कंबोडिया के राजा। तो 19 का राइट आंसर होगा विष्णु जी की। तो ये विष्णु की मतलब इसी से संबंधित चित्रकारी की गई है, कहाँ पे, अंगकोरवाट मंदिर, जो कि कहाँ है, कंबोडिया में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है किससे संबंधित कला पाई जाती है, सिंधु घाटी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म, मतलब कि बुद्ध, मतलब इससे संबंधित कला की गई है। कहाँ पे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं 21, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं, शाक्य, जांत्रिक, लिच्छवी, वर्धन। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, बी, जांत्रिक। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए जब ये मेरा सब्जेक्टिव चल रहा था तो उस चीज़ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से एक ना एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही आना है। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देखते हुए चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, महावीर स्वामी महावीर के जीवन की घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची 1 व 2 मतलब कि 1 दे रखा है और 2 दे रखा है का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे दे रखा गया है महावीर स्वामी से रिलेटेड
और इनमें से मतलब कि राइट आंसर चुनने के लिए बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, तो सबसे पहले देखिए मिलान करते हैं। और मिलान कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है कि ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, मतलब कि जो ज्ञान की प्राप्ति उसे क्या बोला गया है, उस तरीके जो भी है इससे रिलेटेड दिया गया है। जैसे देखिए दे रखा है कि ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, पहली जैन संगति, जन्म स्थान, तो इसको मैच करना है। तो दे रखा है कि ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति जो था वो था क्या, जाम्भिक ग्राम, याद रखना है। निर्वाण जो है, निर्वाण है वो पावा, याद रखना है। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र, जन्म स्थान कुंडलग्राम, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक बार ध्यान से देख लें आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे। महावीर स्वामी से पहले जैन के जो गुरुदेव हुआ करते थे उनके गुरु को पहले क्या बोला जाता था। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर होगा तीर्थंकर। क्या बोला जाता था, तीर्थंकर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 24। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है। 24 कौन सा कथन बोला गया है जो कि गलत है। तो 24 का देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ए दे रखा है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव एवं अंतिम वर्धमान मतलब कि महावीर हुए। तो ये तो कथन सही है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो और देखते हैं कि और क्या क्या दे रखा है, और क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी सही है। त्रिरत्न सिद्धांत व 5 वर्त मुख्य शिक्षा है। तो 24 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, ये चीज़ गलत है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, ये चीज़ गलत दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया या कहाँ पर था। राजगिरा, गया, सारनाथ, सांची। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया हुआ था, सारनाथ में। और जो कि सारनाथ में कहाँ, डियर पार्क, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, कहाँ पे, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या तंत्र में। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बौद्ध धर्म में, याद रखना है। नेक्स्ट है 27। निम्न में से कौन से स्थान व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो 2 जोड़ा दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा जोड़ा मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो ये चीज़ आपको देखना है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा, देखिए आप क्लियर देख के पता चल रहा होगा क्या होगा, डी होगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर देखा सारनाथ में उपदेश दिए हुए थे, तो ये चीज़ें गलत हो गई। बाकी लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर निवारण और बौद्ध गया में आत्मदर्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं, तो क्या हो जाएगा, सारनाथ से गृह त्याग नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जावा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। याद रखना है विशाल स्तूप बौद्ध धर्म का बनाया गया था, शैलेंद्र राजाओं ने बनाया था, तो कहाँ पे है, जावा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ था और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। 29 का ए हो जाएगा गौतम बुद्ध, तभी हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य, पल्लव, चोल, गुप्त। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य। मौर्य जो है सबसे पुराना राजवंश है, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन सब में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31। निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में। कहाँ पे, बेबीलोन, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या वाराणसी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, राजगीर। 32 का बी,
तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त तथा अशोक किसने की? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त ने किया था। देखिए गाइस, जितने भी वंश हैं उससे रिलेटेड स्थापना किसने किया था और अंतिम शासक कौन रहे, ये सबसे क्वेश्चंस बन जाता है। तो इस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, समय काल भी पूछ लिया गया, तो डिटेल में इसके लिए पढ़ना ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 300 BC से 184 BC, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? किसे भेजा था? कौटिल्य को, पुष्यमित्र को, बाणभट्ट को या महेंद्र को? तो 35 का जो राइट आंसर है वो कौन है? महेंद्र, इसे ही भेजा गया था। 35 का ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र जो है इनको भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अशोक ने भेजा था, कहाँ पर? श्रीलंका भेजा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट ये एसके का बुक है और कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम होता है बिल्कुल बेसिक लेवल से होता है, रिलेट करके कुछ भी पूछ दिया जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, अशोक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 37 का राइट आंसर क्या होगा? 261 BC, याद रखना है आपको। BC और AD, आई थिंक आपका ये चीज़ क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक वीडियो मैं स्पेशल बना दूंगा इन सब चीज़ों पे। तो 37 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। तो 38 क्वेश्चन है, दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ए, गुप्त वंश द्वारा ये चीज़ स्थापित किया गया था। कौन सा? जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो गुप्त वंश द्वारा, मतलब इनके शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? 40 का राइट आंसर गुप्त के समकालीन थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 41, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? कला व स्थापत्य, राजस्व व भूमि सुधार, साहित्य कार्यों का, या तो साम्राज्यवाद? तो जो 41 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, कला एवं स्थापत्य, कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? मैंने बोला था अभी आपसे कि वंश की स्थापना किसने किया था, वो पूछ दिया जाता है, या तो फिर अंतिम राजा पूछ दिया जाता है, काल पूछ लिया जाता है कि कितने कितने बीच में, मतलब इसका जो काल था वो क्या था, ये सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एसके की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, फिर सब कुछ बेसिक लेवल से फिर से लेके चलेंगे। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42, मतलब कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43, फाहियान जो कि चीनी यात्री था किसके शासन काल में भारत आया? याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाहियान जो था चीनी यात्री था, किसके शासन काल में भारत आया? 43 का राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान चीनी यात्री जो कि भारत आया था, याद रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? या तो भारतीय नेपोलियन, क्वेश्चन नंबर 44 का सी होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ध्यान से पढ़ देखिएगा, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? 45 का ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश को इतिहास का, मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। किसको? गुप्त वंश के, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? किसने किया था? 46 का राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
क्वेश्चन क्या पूछा है, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। याद रखना है, कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान फेन शुआंग किसके शासनकाल में भारत आया। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में आया, अब यहाँ पे पूछा गया फेन शुआंग किसके शासनकाल में भारत आया, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, किनके शासनकाल में आया, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्या है हो जाएगा, हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे वो मतलब कि हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने किया, अनंतवर्मन, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम, नरसिम्हा प्रथम। तो किसने किया, 50 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का मंदिर जो कि सूर्यदेव का मंदिर है उड़ीसा में है, उसकी निर्माण इन्होंने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो किस वंश के शासक ने किया था, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश के जो शासक थे वो लोग श्रीलंका पर आक्रमण किए, तो याद रखना है। तो गाइस देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तो इसी तरीके से मैं किसी में 50 किसी में 100, तो समझ लीजिए आप इसको टॉप 50 समझ सकते हैं। आज हम लोगों ने 50 देखा, तो इसी तरीके से आई थिंक 10 वीडियो लगभग आएंगे, मैं 10 वीडियो मान के चल रहा हूँ, एवरेज आप मान लें 10 वीडियो आएगा, तो आपको ये 10 वीडियो मतलब देखना ही है। तो प्लीज़ आप लोग अपडेट रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये आपको कंप्लीट रूप से 1000 कंप्लीट करना है, फिर आप कहीं प्रैक्टिस सेट लगाएं, देखिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।